हरे कृष्णा। तदंतर महाराज दुष्यंत ने पिता के जो कार्य करने चाहिए, जो कार्य होते हैं, वे सब कार्य किए और उसका मस्तक सूंघकर अत्यंत स्नेहपूर्वक उसे हृदय से लगा लिया। उस समय ब्राह्मणों ने उन्हें आशीर्वाद दिया और वंदी जनों ने उनके गुणों का गुणगान किया। महाराज ने पुत्र स्पर्श जनित परम आनंद का अनुभव किया। दुष्यंत ने अपनी पत्नी शकुंतला का भी धर्म पूर्वक आदर सत्कार किया और उसे समझाते हुए कहा, देवी, मैंने तुम्हारे साथ जो विवाह संबंध स्थापित किया था उसे साधारण जनता नहीं जानती थी। अतः तुम्हारी शुद्धि के लिए ही मैंने यह उपाय सोचा था। देवी, तुम निसंदेह पतिव्रता हो। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये सभी पृथक पृथक तुम्हारा पूजन समादर करेंगे। यदि इस प्रकार तुम्हारी शुद्धि ना होती तो लोग यही समझते कि तुमने स्त्री स्वभाव के कारण कामवश मुझसे संबंध स्थापित किया और मैं भी काम के अधीन होकर तुम्हारे पुत्र को राज्य पर बिठाने की प्रतिज्ञा कर ली। हम दोनों के धार्मिक संबंध पर किसी को विश्वास नहीं होता, इसीलिए ये उपाय सोचा गया था। प्रिय, तुमने भी कुपित होकर जो मेरे लिए अत्यंत अप्रिय वचन कहे हैं, वे सब मेरे प्रति तुम्हारा अत्यंत प्रेम होने के कारण ही कहे गए हैं। अतः शुभे, मैंने वह सब उस अपराध को क्षमा कर दिया है। इस प्रकार तुम्हें भी मेरे कहे हुए असत्य, अप्रिय और कटु और पापपूर्ण दुर्वचनों के लिए मुझे क्षमा कर देना चाहिए। पति के लिए क्षमा भाव धारण करने से स्त्रियां पतिव्रत धर्म को प्राप्त होती हैं। जन्मेजय अपनी प्यारी रानी से ऐसी बातें कहकर राज ऋषि दुष्यंत ने अन्न, पान, वस्त्र आदि से उसका स्वागत सत्कार किया। तदंतर वे अपनी माता रथनतर्या के पास जाकर बोले, माँ, यह मेरा पुत्र है जो वन में उत्पन्न हुआ है। ये तुम्हारे शोक का नाश करने वाला होगा। शुभे, तुम्हारे इस पौत्र को पाकर आज मैं पितृ ऋण से मुक्त हो गया। महाभागे, यह तुम्हारी पुत्र वधू है। महर्षि विश्वामित्र ने इसे जन्म दिया और महात्मा कंडव ने पालन किया है। तुम शकुंतला पर कृपा दृष्टि रखो। पुत्र की बात सुनकर राजमाता रथनतार्य ने पौत्र को हृदय से लगा लिया और अपने चरणों में पड़ी हुई शकुंतला को दोनों भुजाओं में भरकर हर्ष से आंसू बहाने लगी। साथ ही पौत्र के शुभ लक्षणों की ओर संकेत करती हुई बोले, विशालाक्षी, तेरा पुत्र चक्रवर्ती सम्राट होगा। तेरे पति को तीनों लोकों पर विजय प्राप्त हो। सुंदरी, तुम्हें सदा दिव्य भोग प्राप्त रहें। यह कहकर राजमाता रथनतर्या अत्यंत हर्ष से विभोर हो उठी। उस समय राजा ने शास्त्रोक्त विधि के अनुसार समस्त आभूषणों से विभूषित शकुंतला को पटरानी के पद पर अभिषिक्त किए ब्राह्मणों और सैनिकों को बहुत सा धन अर्पित किया। तदंतर महाराज दुष्यंत ने शकुंतला कुमार का नाम भरत रखकर उसे युवराज के पद पर अभिषिक्त कर दिया। फिर भरत को राज्य का भार सौंपकर महाराज दुष्यंत कृतकृत्य हो गए। वे पूरे 100 वर्षों तक राज्य भोग कर विविध प्रकार के दान दे अंत में स्वर्गलोक सिधारे। महात्मा राजा भरत का विख्यात चक्र सब और घूमने लगा। वह अत्यंत प्रकाशमान, दिव्य और अजय था। वह महान चक्र अपनी भारी आवाज से संपूर्ण जगत को प्रतिध्वनित करता चलता था। उन्होंने सब राजाओं को जीतकर अपने अधीन कर लिया तथा सत्पुरुषों के धर्म का पालन और उत्तम यश का उपार्जन किया। महाराज भरत समस्त भूमंडल में विख्यात प्रतापी चक्रवर्ती सम्राट थे। उन्होंने देवराज इंद्र की भांति बहुत से यज्ञों का अनुष्ठान भी किया। महर्षि कंडव ने आचार्य होकर भरत से प्रचुर दक्षिणाओं से युक्त गोवितत नामक अश्वमेध यज्ञ का विधि पूर्वक अनुष्ठान करवाया। श्रीमान भरत ने उस यज्ञ का पूरा फल प्राप्त किया। उसमें महाराज भरत ने आचार्य कंडव को 1,000 पद्म स्वर्ण मुद्राएं दक्षिणा के रूप में दी। भरत से ही इस भूखंड का नाम भारत अर्थात भूमि का नाम भारती हुआ। उन्हीं से ये कौरव वंश भरत वंश के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसके बाद उस कुल में पहले तथा आज भी जो राजा हो गए हैं वे भरतवंशी कहे जाते हैं। भरत के कुल में देवताओं के समान पराक्रमी और ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी बहुत से राजर्षि हो गए हैं।
जिनके संपूर्ण नामों की गणना असंभव है। जन्मेजय इनमें जो मुख्य हैं उन्हीं के नामों से का तुम्हें मैं वर्णन करूंगा। ये सभी महाभाग नरेश देवताओं के समान तेजस्वी तथा सत्य, सरलता आदि धर्मों में तत्पर रहने वाले हैं। इस प्रकार महाभारत के आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में शकुंतला औप्याक विषयक 74वां अध्याय संपूर्ण हुआ। वैशंपायन जी कहते हैं, निष्पाप जन्मेजय, अब मैं दक्ष प्रजापति, व्यवस्तु, मनु, भरत, कुरु, पुरु, अजमीर, यादव, कौरव तथा भरतवंशी कुल परंपरा का तुमसे वर्णन करूंगा। अपना कुल, उनका कुल परम पवित्र, महान, मंगलकारी तथा धन तथा यश तथा आयु की प्राप्ति कराने वाला है। प्रचेता के 10 पुत्र थे जो उनके तेज के द्वारा सदा प्रकाशित होते थे। वे सब के सब महर्षियों के समान तेजस्वी, सत्पुरुष, पुण्यकर्मा माने जाते थे। उन्होंने पूर्व काल में ही अपने मुख से प्रकट हुई अग्नि द्वारा उन बड़े बड़े वृक्षों को जलाकर भस्म कर दिया था जो प्राणियों को पीड़ा दे रहे थे। उक्त 10 प्रचेताओं मारिशा के गर्भ से प्रचेता से दक्ष का जन्म तथा दक्ष से समस्त प्रजाएं उत्पन्न हुई हैं। नरश्रेष्ठ वे संपूर्ण जगत के पितामह हैं। प्रचेतस मुनि दक्ष ने वीरणी के समागम करके अपने ही समान गुण वाले शीलवान 1000 पुत्र उत्पन्न किए, परंतु वे सब के सब अत्यंत कठोर व्रत का पालन करने वाले थे। 1,000 की संख्या में प्रकट हुए उन दक्ष पुत्रों को देवर्षि नारद जी ने मोक्ष शास्त्र का अध्ययन कराया, परम उत्तम सांख्य ज्ञान का उपदेश दिया। जन्मेजय, जब भी वे सभी विरक्त होकर घर से निकले, तब प्रजा की सृष्टि करने की इच्छा से प्रजापति दक्ष ने पुत्रिका के द्वारा पुत्र दौहिक होने पर उस पुत्रिका को ही पुत्र मानकर 50 कन्याएं उत्पन्न की। उन्होंने 10 कन्याएं धर्म को, 13 कश्यप को, काल का संचालन करने में नियुक्त नक्षत्र स्वरूपा 27 कन्याएं चंद्रमा को ब्याह दी। मरीचि नंदन कश्यप ने अपनी 13 पत्नियों में से जो सबसे बड़ी दक्ष कन्या अदिति थी, उनके गर्भ से इंद्र आदि 12 आदित्यों को जन्म दिया जो बड़े पराक्रमी थे। तदंतर उन्होंने अदिति की ही विश्वान से को उत्पन्न किया। विश्वावन के पुत्र यम हुए जो वैवस्वत कहलाए। वे समस्त प्राणियों के नियंता हैं। विश्वान के पुत्र परम बुद्धिमान मनु हुए जो बड़े प्रभावशाली हैं। मनु के बाद उनके यम नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई जो सर्वविख्यात हैं। यमराज मनु के छोटे भाई तथा प्राणियों का नियमन करने में समर्थ हैं। बुद्धिमान मनु बड़े धर्मात्मा थे जिन पर सूर्यवंश की प्रतिष्ठा हुई। मानवों से संबंध रखने वाला ये मनुवंश उन्हीं से विख्यात हुआ। उन्हीं मनु से ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा सब मानव उत्पन्न हुए। महाराज, तभी से ब्राह्मण कुल का क्षत्रिय से संबंध हुआ। उनमें से ब्राह्मण जातियां मानवों में 6 अंगों सहित वेदों का धारण किया। वेद, धृणु, नरिष्यंत, नाभाग, इक्ष्वाकु, कारुषु, शरयाति, 8वीं इला, 9वें क्षत्रिय धर्मपरायण पृषग्र और 10वें नाभगरिष्ठ। इन 10 को मनुपुत्र कहा जाता है। मनु के इस पृथ्वी पर 50 पुत्र और भी हुए, परंतु आपस की फूट के कारण वे सब के सब नष्ट हो गए, ऐसा हमने सुना है। तदंतर इला के गर्भ से विद्वान पुत्र पुरुरवा का जन्म हुआ। सुना जाता है इला पुरुरवाता की माता भी थी और पिता भी। राजा पुरुरवा समुद्र में के 13 द्वीपों का शासन का उपभोग करते थे। महायशस्वी पुरुरवा मनुष्य होकर भी मानवतेय प्राणियों से घिरे रहते थे। वे अपने बल पराक्रम से उन्मत्त हो ब्राह्मणों के साथ विवाद करने लगे। बेचारे ब्राह्मण चीखते चिल्लाते रहे और तो भी वे उसका सारा धन रत्न छीन लेते थे। जन्मेजय, ब्रह्मलोक से सनत कुमार जी ने आकर उन्हें बहुत समझाया और ब्राह्मणों पर अत्याचार न करने का उपदेश दिया, किंतु वे उनकी शिक्षा को ग्रहण न कर सके। तब क्रोध में भरे हुए महर्षियों ने तत्काल उन्हें शाप दे दिया, जिससे वे नष्ट हो गए। राजा पुरुरवा लोभ से अभिभूत थे और बल के घमंड में आकर उन्होंने अपनी विवेक शक्ति खो दी थी। वे शोभाशाली नरेशी गंधर्वलोक में स्थित विधि पूर्वक स्थापित त्रिविध अनिग्न्यों को उर्वशी के साथ इस धरातल पर ले आए। इलानंदन पुरुरवा ने 6 पुत्र उत्पन्न किए, जिनके नाम इस प्रकार थे: आयु, धीमान, अमावसु, दृढ़ायु, वनायु, शतायु।
ये सभी उर्वशी के पुत्र हैं। उन्होंने उनमें से आयु के सर्वाभ कुमारी के गर्भ से उत्पन्न 5 पुत्र बताए जाते हैं: नहुष, वृद्धशर्मा, रजि, गय और अनिन्य। आयुर नंदन नहुष बड़े बुद्धिमान और सत्य पराक्रमी थे। पृथ्वीपते उन्होंने अपने विशाल राज्य का धर्मपूर्वक शासन किया। पितरों, देवताओं, ऋषियों, ब्राह्मणों, गंधर्वों, नागों, राक्षसों, ब्राह्मणों और क्षत्रिय वैश्यों का भी पालन किया। राजा नहुष ने झुंड के झुंड डाकुओं और लुटेरों का वध करके ऋषियों को भी कर देने के लिए विवश किया। अपने इंद्रत्व काल में पराक्रमी नहुष ने महर्षियों को पशु की तरह वाहन बनाकर उनकी पीठ की सवारी करी। उन्होंने तप, तेज, ओज और पराक्रम द्वारा समस्त देवताओं को तिरस्कृत करके इंद्र पद का उपभोग किया। राजा नहुष ने 6 प्रियवादी पुत्रों को जन्म दिया, जिनके नाम इस प्रकार हैं: यति, ययाति, संयाति, आयाति, अयाति और ध्रुव। इनमें यति योग का आश्रय लेकर ब्रह्मभूत मुनि हो गए। तब नहुष ने दूसरे पुत्र सत्य पराक्रमी ययाति को सम्राट बनाया। उन्होंने इस पृथ्वी का पालन और बहुत से यज्ञों का अनुष्ठान भी किया। महाराज ययाति किसी से परास्त होने वाले नहीं थे। वे सदा मन और इंद्रियों को संयम में रखकर बड़े भक्ति भाव से देवताओं और पितरों का पूजन करते और समस्त प्रजा पर अनुग्रह रखते थे। महाराज जन्मेजय राजा ययाति के देवयानी और शर्मिष्ठा के गर्भ से महान धनुर्धर पुत्र उत्पन्न हुए। वे सभी समस्त सद्गुणों के भंडार थे। यदु और तुर्वसु ये 2 देवयानी के पुत्र थे। ह्रुहु, अनु तथा पुरु ये 3 शर्मिष्ठा के गर्भ से उत्पन्न हुए। राजन, ये सर्वदा धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करते थे। एक समय नहुष पुत्र ययाति को अत्यंत भयानक वृद्धावस्था प्राप्त हुई, जो रूप और सौंदर्य को नाश करने वाली थी। जन्मेजय वृद्धावस्था से आक्रांत होकर राजा ययाति ने अपने समस्त पुत्रों यदु, पुरु, तुर्वसु, द्रुहु और अनु से कहा: पुत्रों, मैं युवावस्था से संपन्न होकर जवानी द्वारा कामोपभोग करते हुए ही इन युवतियों के साथ विहार करना चाहता हूँ। तुम मेरी सहायता करो। यह सुनकर देवयानी के ज्येष्ठ पुत्र यदु ने पूछा: भगवान, हमारी जवानी लेकर उसके द्वारा आप कौन सा कार्य करना चाहते हैं? तब ययाति ने उससे कहा: तुम मेरा बुढ़ापा ले लो और मैं तुम्हारी जवानी से विषय भोग करूंगा। पुत्रों, अब तक मैं दीर्घकालीन यज्ञों के अनुष्ठान में लगा रहा और अब मुनिवर शुक्राचार्य के शाप से बुढ़ापे ने मुझे धर दबोचा है, जिससे मेरा काम रूप पुरुषार्थ छिन गया है। इसी से मैं संतप्त हो रहा हूँ। तुम में से कोई एक व्यक्ति मेरा वृद्ध शरीर लेकर उसके द्वारा राज्य शासन करे। मैं नूतन शरीर पाकर युवावस्था से संपन्न हो विषयों का उपभोग करूंगा। राजा के ऐसा कहने पर वे यदु आदि 4 पुत्र उनकी वृद्धावस्था ना ले सके, पर उनके सबसे छोटे पुत्र सत्य पराक्रमी पुरों ने कहा: राजन, आप मेरे नूतन शरीर से नौजवान होकर विषयों का उपभोग कीजिए। मैं आपकी आज्ञा से बुढ़ापा लेकर राज सिंहासन पर बैठूंगा। पुरु के ऐसा कहने पर राज ऋषि ययाति ने तप और वीर्य से आश्रय से अपनी वृद्धावस्था अपने महात्मा पुत्र पुरु में संचार कर दी। ययाति स्वयं पुरु की नई अवस्था लेकर नौजवान बन गए। उधर पुरु भी राजा ययाति की अवस्था लेकर उनके द्वारा राज्य का पालन करने लगे। तदंतर किसी से परास्त न होने वाले और सिंह के समान पराक्रमी नर श्रेष्ठ ययाति 1 सहस्त्र वर्ष तक युवावस्था में स्थित रहे। उन्होंने अपनी दोनों पत्नियों के साथ दीर्घ काल तक विहार करके चैत्र रथ वन में जाकर विश्वराची अप्सरा के साथ भी रमण किया, परंतु उस समय भी महायशस्वी ययाति काम भोग से तृप्त न हो सके। राजन, उन्होंने मन से ये विचार कर निश्चय कर लिया कि विषयों के भोगने से भोग इच्छा कभी शांत नहीं हो सकती। तब राजा ने संसार के हित के लिए ये गाथा गाई: विषय भोग की इच्छा विषयों का उपभोग करने से कभी शांत नहीं हो सकती है। घी की आहुति डालने से अधिक प्रज्वलित होने वाली आग की भांति वह और भी बढ़ती जाती है। रत्नों से भरी हुई सारी पृथ्वी, संसार का सारा सुवर्ण, सारे पशु और सारी स्त्रियां किसी एक पुरुष को मिल जाएं तो भी वे सब के सब उसके लिए पर्याप्त नहीं होंगे। वह और भी पाना चाहेगा। ऐसा समझकर शांति धारण करें, भोग इच्छा को दबा दें। जब मनुष्य मन, वाणी, क्रियावाद कभी किसी की वाणी प्राणों के प्रति बुरा भाव नहीं करता, तब वह ब्रह्मा को प्राप्त हो जाता है। जब सर्वत्र ब्रह्म दृष्टि होने के कारण वह पुरुष किसी से नहीं डरता,
और जब उससे भी दूसरे प्राणी नहीं डरते, तब ना तो वो किसी की इच्छा करता है, ना किसी से वह द्वेष करता है। एक उस समय वह ब्रह्मा को प्राप्त हो जाता है। जन्मेजय परम बुद्धिमान महाराज ययाति ने इस प्रकार भोगों की निसारता का विचार करके बुद्धि के द्वारा मन को एकाग्र किया और पुत्र से अपना बुढ़ापा वापस ले लिया। पुरु को उसकी जवानी लौटाकर राजा ने उसे राज्य पर अभिषिक्त कर दिया और भोगों से अतृप्त रहकर भी अपने पुत्र पुरु से कहा, बेटा, तुम्हारे जैसा पुत्र से ही मैं पुत्रवान हूँ। तुम ही मेरे वंश प्रवर्तक पुत्र हो। तुम्हारा वंश इस जगत में पौरव वंश के नाम से विख्यात होगा। वैशंपायन जी आगे बताते हैं, नृपश्रेष्ठ, तदंतर पुरु का राज्याभिषेक करने के पश्चात राजा ययाति ने अपनी पत्नियों के साथ भृगुतुंग पर्वत पर जाकर सत्कर्मों का अनुष्ठान करते हुए वहां बड़ी भारी तपस्या की। इस प्रकार दीर्घ काल व्यतीत होने के बाद स्त्रियों सहित निराहार व्रत करके उन्होंने स्वर्गलोक की प्राप्ति की। इस प्रकार 75वां अध्याय पूर्ण हुआ। यहाँ पर एक बात कही गई थी कि इला जो थी वो माता और पिता दोनों थी। तो यहाँ पर मैं बता देती हूँ कि वास्तव में जो इला थी वो माता ही थी। उनके जो जन्मदाता पिता थे वो चंद्रमा के पुत्र बुध थे, ठीक है। परंतु इला जब पुरुष रूप में परिणत हुई थी, अगर आपको भागवत कथा याद है तो आपको याद होगा कि इला जब पुरुष रूप में परिणत हो गई थी तो उसका नाम सुदुम्न कर दिया गया था। और सुदुम्न ने ही पुरवर को राज्य मतलब दिया था, और इसीलिए वो पिता भी कहलाते हैं, यानी कि माता भी कहलाते हैं और पिता भी कहलाते हैं। तो अब अगला आगे की कथा हम कल करेंगे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।